हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों, आज है 30 अगस्त। 30 अगस्त से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप स्टडी अड्डा डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि दोस्तों आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? ये 29 अगस्त को मनाया गया दोस्तों। इसका मनाने का मेन पर्पज है दोस्तों खेल के प्रति लोगों को जागरूक करना और खेल की इंपॉर्टेंस के बारे में भी लोगों को अवेयरनेस करना। इसीलिए दोस्तों 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। 29 अगस्त को दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। अब दोस्तों 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी आती है, इसीलिए दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार 115वीं दोस्तों बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। मेजर ध्यानचंद जी को दोस्तों हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी ने 1928, 1932 और 1936 में समर ओलंपिक में दोस्तों इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम योगदान रहा है। इनको दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये दोस्तों थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण। अब दोस्तों हाल ही में दोस्तों जितने भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार थे इनका पुरस्कार राशि को चेंज कर दिया गया। पहले दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की 7.5 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल दिया जाता था। अब दोस्तों इसमें 7.5 लाख के जगह 25 लाख रुपए कर दिए गए हैं। अर्जुन अवार्ड में दोस्तों पहले 5 लाख रुपए थे, अब 15 लाख रुपए कर दिए गए हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड में दोस्तों पहले 5 लाख थे, अब 15 लाख कर दिए गए हैं। और मेजर ध्यानचंद अवार्ड में दोस्तों पहले 5 लाख थे, अब 10 लाख कर दिए गए। नेशनल स्पोर्ट डे की शुरुआत दोस्तों 1912 से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? ये दोस्तों इरेसन ने की है। इसका टारगेट है दोस्तों 2023 तक सभी स्कूल को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना। अब दोस्तों इरेसन इसकी स्थापना 1876 में हुई। इसके फाउंडर दोस्तों लारस मैंगोइस इरेसन और इसके हेडक्वार्टर दोस्तों स्टॉकहोल्म स्वीडन और इसकी चेयरमैन है दोस्तों रोनी लैटन। अब दोस्तों यूनिसेफ के साथ में हुआ है। अब यूनिसेफ की फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क यूएसए में और इसके हेड है दोस्तों हेरिनेटा एच फोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है? ये दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। इसका मेन पर्पज है दोस्तों फॉर स्टूडेंट। दोस्तों कोविड-19 के कारण स्टूडेंट को यूट्यूब चैनल के द्वारा हर बुधवार को स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराई जाएगी मानसिक शांति को मेंटेन करने के लिए। इसमें दोस्तों जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा संचालित होगा यूट्यूब चैनल पे, जिस चैनल का नाम है दोस्तों स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग। ये अभियान दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। अब दिल्ली गवर्नमेंट दोस्तों दिल्ली मेन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली से रिलेटेड। दिल्ली दोस्तों कैसे कैपिटल बना और कब बना? दोस्तों दिल्ली 1911 में कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई इंडिया की राजधानी। फिर दोस्तों 1911 के बाद में 1927 में दिल्ली को न्यू दिल्ली नाम दिया गया। फिर 13 फरवरी 1931 को न्यू दिल्ली को इंडिया की राजधानी ऑफिशियल चुना गया। अब दोस्तों फिर यूनियन टेरिटरी बना था 1956 में और दिल्ली में दोस्तों 11 जिले हैं। वहाँ के राज्यपाल है अनिल बैंजल जो उपराज्यपाल है और दोस्तों वहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल। इंडिया का पहला दोस्तों प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ही दोस्तों ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है और दिल्ली में दोस्तों डीआरडीओ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल
अस्पताल का निर्माण किया गया। इसमें दोस्तों 250 आईसीयू वार्ड होंगे और 1000 बेड की सुविधा होगी। अब दोस्तों डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मोटो है दोस्तों बलश्य मूलम विज्ञानम। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली है डीआरडीओ का, और वहाँ उनके चेयरमैन है दोस्तों जी सतीश रेड्डी। और हाल ही में दोस्तों जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अब दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने ही 5T प्लान लॉन्च किया है। दोस्तों फर्स्ट टी दिल्ली टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टाइम वर्क और ट्रेसिंग। और दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया। ऑपरेशन शील्ड का मतलब दोस्तों सीलिंग फॉर ऑफ एरिया, एच का मतलब है दोस्तों होम क्वारंटाइन, आई का मतलब आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्शन पेशेंट, ई का मतलब दोस्तों इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, एल का मतलब है लोकेशन सैनिटाइज, लोकल सैनिटाइज, एंड डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे। दिल्ली में दोस्तों भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया गया। और दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों मुख्यमंत्री ने घर घर राशन अभियान की भी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य दोस्तों राशन कार्ड धारक को उनके घर पे ही राशन कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसमें इस योजना में दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को भी लिंक किया गया है। और हाल ही में दोस्तों दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत अमित शाह ने की है। दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों अभी एक राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका नाम है दोस्तों www.jobs.delhi.gov/government-in। और हाल ही में दोस्तों दिल्ली राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें दोस्तों स्कूलों, आवास स्कूलों और कार्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली राज्य सरकार ने दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी को लॉन्च किया। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहा तो उसे टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा। इसमें दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए तक की सहायता भी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? ये दोस्तों केरल गवर्नमेंट ने की है। दोस्तों यह है केरल, रेड दिखाई दे रहा मैप में, यह केरल है दोस्तों। केरल की कैपिटल दोस्तों तिरुवनंतपुरम, वहां के सीएम है दोस्तों पिनरे विजयन, वहां के गवर्नर दोस्तों आरिफ मोहम्मद। केरल में ही दोस्तों शांत घाटी है। केरल में ही दोस्तों केरल सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत की। केरल सरकार ने दोस्तों प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया। इसमें दोस्तों बीपीएल परिवारों को मुफ्त में इंटरनेट उपलब्ध करवाया जाएगा। और कोविड-19 रोगियों के लिए दोस्तों केरल सरकार ने करीम बॉट रोबोट लॉन्च किया। केरल सरकार ने दोस्तों ब्रेक द चैन कार्टून अभियान की भी शुरुआत की है। केरल में दोस्तों शांत घाटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चैडविक बॉसमैन का निधन हुआ, वे कौन थे? ये दोस्तों अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती को लॉन्च किया है? ये दोस्तों हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य दोस्तों देश के टायर 2 शहरों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाए इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है? ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने किया है। दोस्तों 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाए इसके लिए प्रस्ताव पारित किया। इसका मेन पर्पज है क्या दोस्तों? इसका दोस्तों यह है कि जनजातियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता मिल जाए, इसके लिए दोस्तों ये 6ठी अनुसूची के तहत एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें दोस्तों पहले से 4 स्टेट हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। और इन सभी अभी दोस्तों हाल ही में लद्दाख को भी शामिल किया गया है। और दोस्तों 6ठी अनुसूची के तहत 244A आर्टिकल के तहत आती है 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मी बडी ऐप
टू फाइट कोरोना अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। पक्के टाइगर रिजर्व नामदफा नेशनल पार्क वहाँ के नेशनल पार्क है। और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये भी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल दोस्तों ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों यूनियन टेरिटरी बना था 21 जनवरी 1972 को और 20 फरवरी 1987 को स्टेट का दर्जा मिला। वहाँ जिले दोस्तों 25, गवर्नर दोस्तों BD मिश्रा और CM है दोस्तों पेमा खांडू। MLA की सीट 60, लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1। हाल ही में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एक मछली की नई प्रजाति पाई गई है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दोस्तों 2023 तक 100% घरों तक जल का कनेक्शन प्रदान करने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट असिस्ट नाम से रियल टाइम वर्चुअल सहायता शुरू की है? ये दोस्तों बजाज एलायंस ने किया है। इसका मेन पर्पज है दोस्तों बजाज एलायंस के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन देना। बजाज एलायंस का हेडक्वार्टर दोस्तों पुणे में और इसके CEO है दोस्तों तपन सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने हेल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? ये दोस्तों 15% बेचने का घोषणा की है। दोस्तों हेल की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इसकी स्थापना 1940 में हुई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है दोस्तों। इसके चेयरमैन MD है दोस्तों R माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? ये दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसका रीजन था दोस्तों हेल्थ इश्यू। दोस्तों आज अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। इनका 7 साल 8 माह कार्यकाल रहा है। अब दोस्तों बात है जापान को मैप में देखते हैं। जापान की कैपिटल दोस्तों टोक्यो। वहाँ की दोस्तों करेंसी है जापानीज येन। और दोस्तों प्रेसिडेंट तो प्राइम मिनिस्टर तो यही थे शिंजो आबे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने ASI के कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है? ये दोस्तों 7 क्षेत्रों की घोषणा की है, जिसमें दोस्तों झांसी, मेरठ, हम्पी, जबलपुर, राजकोट और रायगढ़ है। दोस्तों ASI की स्थापना 1861 में हुई और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में IIT एलुमनाई काउंसिलिंग ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये दोस्तों रूस के साथ में किया। तो मैप में देखते हैं रूस। दोस्तों यह है रशिया जो हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको मैप में, ये रशिया की कैपिटल दोस्तों मॉस्को। वहां की करेंसी है दोस्तों रशियन रूबेल और PM है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर है मिखेल मिस्तुतिन और प्रेसिडेंट है दोस्तों व्लादिमीर पुतिन। रशिया में ही दोस्तों वेक्कल लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं? ये दोस्तों किरण नाम से मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किए। ये नंबर है दोस्तों 1800599019। और दोस्तों हमारे स्वास्थ्य सामाजिक और न्याय मंत्री है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 15वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? ये दोस्तों गोवा में किया जाएगा, जो दोस्तों 20 नवंबर से 28 नवंबर तक चलेगा। अब दोस्तों बात है गोवा की, तो गोवा से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों गोवा का मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर दोस्तों 1961 को पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था गोवा, तो इसीलिए दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 30 मई 1987 को गोवा स्थापना दिवस है। गोवा दोस्तों राज्य बना था 30 मई 1987 को। गोवा की कैपिटल पणजी। वहाँ जिले हैं दोस्तों 2, एक नॉर्थ गोवा एक साउथ गोवा। वहाँ के गवर्नर दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी, जो दोस्तों महाराष्ट्र के भी है, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया गोवा का। गोवा के पूर्व राज्यपाल थे दोस्तों सत्यपाल मलिक, जिनको दोस्तों अभी नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया गया है। अब दोस्तों वहाँ राज्यसभा सीट 1, लोकसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट है दोस्तों गोवा में 4।
वहाँ का हाई कोर्ट दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट होता है और गोवा बेंच लगती है। वहाँ की लिटरेसी 88.70 और वहाँ की ऑफिशियल भाषा दोस्तों कोंकणी है। वहाँ दोस्तों बूंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कटिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और भगवान महावीर नेशनल पार्क दोस्तों गोवा में, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार अभ्यारण्य दोस्तों ये गोवा में, और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। गोवा को दोस्तों मोयस कोयला को जीआई टैग दिया गया है। ये दोस्तों खाजा है जो एक प्रसाद के रूप में मंदिरों और चर्च में बंटती है। और हाल ही में दोस्तों मल मिर्ची को भी जीआई टैग मिला है। गोवा की मल मिर्ची को भी टीआई में जीआई टैग मिला। गोवा के नए डीजीपी बने दोस्तों मुकेश कुमार मीणा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला किया? ये दोस्तों बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश और भारत के बीच में दोस्तों 3 सितंबर को नया एक व्यापार मार्ग खोला जाएगा। ये दोस्तों त्रिपुरा के सोनपुरा और बांग्लादेश के दोरपड़ी तक होगा। और दोस्तों बात है बांग्लादेश की, तो पहले मैप में देखते हैं दोस्तों बांग्लादेश। दोस्तों ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल दोस्तों ढाका, वहाँ की करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों शेख हसीना और वहाँ के गवर्नर राष्ट्रपति है दोस्तों अब्दुल हमीद। अब दोस्तों बात है बांग्लादेश की, तो अदर क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश संप्रति युद्ध अभ्यास बांग्लादेश और इंडिया के बीच में होता है दोस्तों, और हाल ही में मेघालय में संपन्न हुआ है। बांग्लादेश ने अपनी सारी टेलीकॉम कंपनियों पर दोस्तों पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है मुफ्त इंटरनेट देने के लिए। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म बांग्लादेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। इसका डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म का मेन पर्पज है दोस्तों बलि देने वाले पशुओं के लिए है दोस्तों। और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ही दोस्तों क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों के लिए मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया। और दोस्तों हाल ही में इंडिया के आंध्र प्रदेश के गट्टूर जिले से बाई ट्रेन सूखी मिर्ची का परिवहन किया गया है दोस्तों बांग्लादेश के लिए। यह पहली बार हुआ दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बता दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।